टोंक से लोहरवाड़ा, लोहरवाड़ा से करौली। और करौली के अंदर क्या होता है रोज आरती में गाते हैं, करौली राधेश माई रामत करण काज, स्वामी जी पधारे ताहा निकंदन काल के। जहां दादू दयाल महाराज जा रहे हैं वहां भगवान आ जाता है। किस रूप में? बोले बालक रूप में। करौली राधेश माई रामत करण काज, स्वामी जी पधारे ताहा निकंदन काल के। जहाँ जहाँ जाए ताहा ताहा दादू दादू कहे, यही बोल प्रिय लागे मन में कृपाल के। क्या मतलब हुआ इसका? रोज आरती में गाते हैं, बोले भगवान बच्चों में बालक बन करके प्रकट होता है। फिर बोले बालकों से कहता है कि सब दादू दादू करो। ऐसी लीला देखो कितना महाराज मातुकाणी जी के सब भक्तों को प्रसाद दिया। वही बालक परमात्मा जो बूढ़ल भगवान रूप में दर्शन दिया, वो बालकों में बालक बन करके आता है और उनको कहता है जोर जोर से दादू दादू करो। बच्चे सब दादू दादू करने लगते हैं। यद्यपि अदेह राम देह धारी ठाडे भई। यद्यपि भगवान का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई जन्म नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। यद्यपि अदेह राम, पर देह धारी ठाडे भई, पर बालकों में बालक बन करके देह धार करके वो आया है। यद्यपि अदेह राम देह धारी ठाडे भई, ओत प्रोत भय मानो स्वामी जन लाल के। बालकों में शामिल हो गए और उनसे दादू दादू कराने लगे। तो दादू जी महाराज ने बालकों से कहा, बेटा ऐसा नहीं करते, राम राम करो। राम कहे दादू कहो। जो बालकों में भगवान आया हुआ है वो राम बालकों से कहता है दादू कहो, और दादू जी बालकों से कहते हैं राम कहो। बालक आश्चर्यचकित हो गए, क्या कहो? राम कहे दादू कहो, दादू कहे राम कहो। दादू राम रटो क्यों न बाल। ये उसी समय दादू राम शब्द की उत्पत्ति हुई। जैसे महाराज भगवान कृष्ण के आगे राधे कृष्ण लगता है, राम के आगे सीता का नाम लगता है। भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपने नाम के आगे अपने भक्त का नाम लगाता है। दादू कहे राम कहो, राम कहे दादू कहो। दादू राम रटो क्यों ना बाल के। सब बालक अब दादू राम की धुनें लगा रहे हैं। दादू राम 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 दादू राम। और महाराज बालकों से दादू जी महाराज आगे निकल गए, बालकों को पीछे छोड़ करके। करौली आप जानते हैं, करौली सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश का जिला श्योपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहां हमेशा कभी भी अठिना अकाल भी पड़ जावे, काल भी पड़ जावे, तो महाराज के वे गाया भैंस ऊंट बकरी पशु पालन करने वाले डांग में ले जावे, वह डांग है, वो क्षेत्र है। वो बहुत सारी गायें गौ माताएं आकर के दादू जी महाराज को घेर लिया।
उन गौ माताओं की इच्छा थी जैसे भगवान श्री कृष्ण का आज वापस अवतार हो चुका। दादू जी महाराज ऐसे संत कल की कथा में सुना था आपने, सीकरी के दरबार में गौ हत्या बंद करवाई तो सारी गायें आकर के दादू जी को चाटने लगी अपनी जीभ से। दादू जी के चरणों में प्रणाम करने लगी, रामने लगी गाय। जितने भी महाराज जानवर हैं, क्योंकि गाय जानवर नहीं है, गाय रामती है जब बोलती है मां, उसकी आवाज, उसके रामने का स्वर भी ऐसा है, ऐसा लगता है जैसे बोलती हो मां। गायें रामने लगी। दादू जी महाराज ने उनकी मन की इच्छा को देख करके कमंडल में जल लिया और उन पे छिड़कते हुए महाराज भगवान श्री कृष्ण की तरह मुरली लेकर के, और जो महाराज करडाला में पीथा नाम के डाकू को भगवान का रास दिखाया, वहां तो दूसरा कृष्ण नाचता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन यहां तो दादू जी ही स्वयं कृष्ण रूप में महाराज उन गौ माताओं को दर्शन दे रहे हैं। तब भगवान आकाशवाणी करता है, हे संतों, आपको जीव के कल्याण के लिए संसार में भेजा था, मनुष्य के कल्याण के लिए, निर्गुण भक्ति का प्रचार के लिए। आप तो जीव मात्र पर दया कर रहे हो, बड़े दयालु हो। उसी समय महाराज ये शब्द दादू के आगे दयाल लगा। गौ माताओं पर कृपा करने से, उनको दर्शन देने से आज से नाम दादू दयाल पड़ गया। गौ माताओं को भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। फिर महाराज करौली से वापस शिष्य मंडली के साथ दादू जी महाराज आमेर के लिए प्रस्थान करते हैं। आमेर से कुछ दिन रहने के बाद महाराज कहते हैं आंधी ग्राम में जाते हैं, या पहले आंधी होके आए, जैसे भी भ्रमण किया, एक आंधी का प्रसंग आता है। दादू जी महाराज के दो शिष्य थे, ताराचंद और पूर्णदास। ये आंधी ग्राम में विराजमान थे, मेहरवाड़ बनिया थे। ये दादू जी महाराज को चतुर्मास कराने के लिए आंधी ले गए। संत दादू जी महाराज चतुर्मास कर रहे थे, बड़ी सुंदर भक्ति भाव से कथा श्रवण कराते। यही टाइम होता था 2 से 4। भक्त लोग आते थे, लेकिन समय का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उस साल बरसात हुई नहीं, और बरसात नहीं हुई तो काल पड़ गया। दादू जी महाराज विराजमान थे, सवेरे सवेरे का समय था। गांव वाले जब काल पड़ गए तो महाराज मालवा की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, जहां पानी हो, जहां कमा के खा सके, परिवार पाला जा सके। उस समय दादू जी महाराज सुबह बैठे बैठे मंजन कर रहे थे किसी डाली से। तालाब के किनारे आंधी ग्राम में विराजमान थे। पूर्णदास, ताराचंद हाथ में कमंडल लेकर के, तुम्बी लेकर के खड़े थे पीछे। दादू जी महाराज की नजर पड़ी, बैलगाड़ियों से सामान भर रखा है, बीवी बच्चे परिवार, उनका धन, गायें, सब साथ। दादू जी ने पूछा, रे ताराचंद, ये लोग कहां जा रहे हैं? ये ताराचंद ने बताई थी ये युक्ति उन लोगों को कि ऐसा करना। मैं तो दादू जी महाराज को कह नहीं सकता कि क्या बात है, लेकिन तुम निकलोगे जब वो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा महाराज के काल पड़ मिले, ज्यों लोग बारे जा। दादू जी ने पूछा ताराचंद को, ताराचंद ये कहां जा रहे हैं, कौन है? बोले महाराज हमारे गांव के वासी हैं, आंधी के हैं। बोले हाँ। ये कहां जा रहे हैं? बोले ये बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, जहां यहाँ बरसात नहीं हुई है, जहां बरसात है, जहां पानी है, नदियों के किनारे, ये पेट पालेंगे बेचारे, घर छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा। दादू जी महाराज ने कहा, इनको कह दो इतने दिन रुके, 1 दिन और रुक जाओ, आजा जटे रुक जाओ। ताराचंदवा ने किया, रे भैया मारा संत के वे, दादू जी महाराज मारा गुरु महाराज के वे, 1 रात आज और रुक जाओ। सब लोग गांव का वापस चले गए। रात्रि को रुके। दादू जी महाराज ने रात्रि में भगवान से प्रार्थना करी,
वीरे के अंग की ये अंतिम 3 सा किया। आज्ञा परम पार की बस अंबर भरतार, हरे पटंबर पैर कर धरती करे सिंगार। वसुधा सब फूले फले पृथ्वी अनंत अपार, गगन गरज जल थल भरे दादू जय जयकार। हे परमात्मा थारे घरे कोई मेघा री कमी है? काला मोह कर काल का साई सदा सुकाल, मेघ तुम्हारे घर घना बरसो दीन दया। महाराज जैसे मोरला में अमृत की बरसात करवाई, यहाँ पे दादू जी महाराज ने ये पद बोला था, मेरु शिखर चढ़ बोल मन मोरा, राम जल बरसे शब्द सुन तोरा। रात्रि में बहुत भारी बरसात हुई, नदी नाले भर चुके, आंधी ग्राम में चारों तरफ पानी पानी नजर आया। सुबह गांव में ढोल बज रहा है, ढोल बजे के साथ में महाराज गांव में बजता है और लोग बजाने वाला आवाज लगा रहा है, डूंडी पीट रहा है। क्या कह रहा है? बोले पीर बाबा ने बरसात कर दी, सभी पीर पूजने चलो, पीर पूजने चलो। आज गांव वालों को पीर पूजना, सब कड़ाई चला। महाराज गांव का गुलगुला और पापड़ियां पड़ा, पहले आई मिठाई हो गई। गुलगुला जानो को नहीं, भूलगा नहीं, आटो गुड़ में घोल और महाराज तेल का मैन डालबो करे, गुलगुला बनबो करे, मीठा मीठा गुड़गुड़ा पापड़ी बनावे। और महाराज भी मार्ग सामनु जावे, कट्टे बोले पीर जी ने पूजवा। दादू जी महाराज के सामने बटे दांतुन कर रिया, वही टाइम ताराचंद बोले हाँ आज लोग सी जावे। बोले महाराज आज पीर पूजवा जावे के पीर जी में कर दी। तब दादू जी महाराज ने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। महाराज लोहरवाड़ा में भी क्रोध नहीं किया, लेकिन यहाँ उनको हल्का सा क्रोध आया। क्यों? कि बरसात तो परमात्मा ने करी और ये पीर पूजने जा रहे हैं, इतना दिन कटेगी पीर जी। काला मोह संसार का नीले किए पाओ, दादू 3 तलाक दे भावे ती धर जा। मैंने पहले भी एक बार बताया था, 3 प्रकार के क्रोध होते हैं। एक पत्थर पे लकीर जैसा क्रोध, एक रेत पे लकीर और तीसरा पानी पे लकीर जैसा क्रोध जो संतों को आता। दादू जी महाराज को भी आया जी, और कह दिया महाराज मुंह से निकल गया, नीला करो पांव, काला मुंह संसार का नीले किए पांव। हर आदमी, आंधी के आदमी का मुंह काला हो गया और पांव नीले हो गए। पीर पूजवा जावार पे पूछे रे पटरो हाथ में लियोड़ो गुलगुला लियोड़ा, अरे क्यों कालो मुंडो क्या करियो थारो? बोले मारो कटे थारो कालो रही। सबने एक दूसरा को देखे, जार देखे तो सबका मुंह काला हो रहा है, पांव नीले हो रहे हैं। दादू जी के चरणों में पड़ते हैं, तब महाराज वो वापस सही होते हैं। अब महाराज दादू जी महाराज की ऐसी बहुत सारी लीलाएं आती है, कितनी कहें। जीवन पर कथा श्रवण कराएं तो समय कम पड़ जाए। चमत्कारों से जीवन नहीं होता। दादू जी महाराज ने वाणी जो कही है, उनके मार्ग पर चलना ही जीवन है। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं बताया, उन्होंने जीवन में कहा था दादू करामात कलंक है। संत को करामात बताना ही कलंक है। ये तो परमात्मा अपने आप उनके काज करता था। बहुत सारे प्रसंग आते हैं महाराज ऐसे जीवन में।